अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अभी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज और रोजा और तरावी के जरिए से खूब इबादत कर रहे हैं और तिलावत का भी बहुत एहतिमाम कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनन बहुत बाबरकत वाला महीना है, बहुत फजीलत वाला महीना है। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए से बतलाने वाला हूं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बल्कि शबे कदर 360 दिनों में सबसे अहम रात, सबसे अफजल वाली रात जिसे शबे कदर कहा जाता है, कुरान करीम में उसका तज़किरा है। बल्कि कुरान करीम में एक सूरत लैलतुल क़द्र के नाम से नाजिल हुई, सूरह क़द्र के नाम से नाजिल हुई, जिसमें इस रात की बहुत ज्यादा फजीलत बतलाई गई है। ऐसी रात के अंदर भी हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि शबे कदर के अंदर भी, इतनी फजीलत और बरकत वाली रात के अंदर भी 4 लोगों की अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाता है। अब वो 4 लोग कौन है, हम आज की इस वीडियो के जरिए से तफसील से जान ले, इसलिए कि अभी ताक रात चल रही है 21, 23, 25, 27, 29 और इन रातों के अंदर ज्यादा इम्कान है कि शबे कदर हो। इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। तो लिहाजा हम समझ लें कि शबे कदर के अंदर क्या हम इन गुनाह के अंदर मुब्तला तो नहीं है, इसलिए कि इस रात के अंदर हर आदमी की मगफिरत हो जाती है, 4 लोगों की मगफिरत नहीं होती है। तो लिहाजा चाहे हम कितनी भी इबादत करें, अगर हम इस गुनाह के अंदर मुब्तला है तो हमारी मगफिरत नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह कहा जाए कि अगर हमने एक शानदार तरीके से जग लिया है, लेकिन जग को जब उल्टा रख दिया है तो हम कितना भी पानी अगर उसके अंदर डालेंगे वो जग नहीं भरेगा। ठीक इसी तरह अगर हमने इन गुनाहों से तौबा नहीं की है तो लिहाजा हम फिर कितनी भी इबादत करें, हमारी इबादत का हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा जब तक कि हम इन गुनाह से तौबा ना कर लें। और इसी तरीके से अगर हमने नल सोने का लगाया हो और पानी अगर टंकी के अंदर गंदा भरा हुआ है तो फिर चाहे नल सोने का हो या चांदी का हो, पानी गंदा ही उस नल के जरिए से आएगा। तो ठीक इसी तरह अगर हम तौबा नहीं करेंगे इन गुनाहों से तो चाहे हम कितनी भी इबादत कर लें तो हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा वो 4 लोग कौन है, सबसे पहला वो शख्स है जिसका हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि शबे कदर में उसकी मगफिरत नहीं होती है, वो है शराब पीने वाला। कि जो शख्स शराब का आदी हो, शराब पीता हो और वो शराब नहीं छोड़ता हो, उसने अभी तक शराब से तौबा नहीं की हो, तो लिहाजा शबे कदर में शराब पीने वाले की भी मगफिरत नहीं होती है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत नहीं फरमाता है। और हम ये समझ रहे हैं कि अब मुसलमान शराब नहीं पीते हैं, हालांकि कई मुसलमान शराब पीने लग गए हैं और कई मुसलमान शराब के आदी हो चुके हैं। इसलिए कि मुझे खुद फोन आता है कि मुफ्ती साहब मेरे शोहर ने शराब की हालत में मुझे तलाक दी थी। तो ऐसे कई मुसलमान हैं जो शराब पीने लग गए। तो लिहाजा हम जरूर इससे तौबा कर लें और इस हरकत से बाज आ जाएं, इसलिए कि शबे कदर के अंदर भी हमारी मगफिरत नहीं होती है। दूसरा वो जिसका हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है, वो है माँ बाप का नाफरमान, जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, उनके सामने ऊंची आवाज से बात करता है, ऐसे शख्स की अल्लाह ताला शबे कदर के अंदर भी मगफिरत नहीं फरमाता है। ऐसी कदर वाली रात के अंदर भी, इतनी इबादत वाली रात के अंदर भी, इतनी अहम और अफजलियत वाली रात के अंदर भी अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाता है। और आज ये आम होता जा रहा है कि पेरेंट्स के सामने, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करना, ये हर बच्चे के अंदर ये चीजें आ चुकी है। बच्चे ऊंची आवाज से बात करते हैं, जबकि कुरान करीम हमें यह फरमाता है कि वला तकुल लहुमा उफ, कि तुम उनको उफ भी मत कहो, ऊंची आवाज से भी बात मत करो। तो लिहाजा जो शख्स अपने माँ बाप के सामने नाफरमानी करता है, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बोलता है, उनका दिल दुखाता है, उनके दिल को दुखाए हुए हैं, तो अल्लाह ताला शबे कदर के अंदर भी उसकी मगफिरत नहीं फरमाता है। और तीसरा वो शख्स है जो रिश्तेदारी को तोड़े हुए हो, जो छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तेदारी को तोड़ देता हो, छोटी छोटी बातों के अंदर रिश्ते नाते को तोड़ देता हो, रिश्तों को खत्म कर देता हो। हदीस शरीफ के अंदर भी बहुत सख्त वईद आई है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, के रिश्ता तोड़ने वाला, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चौथा वो शख्स है जिसके अंदर दिल के अंदर कीना हो,
जिसके अंदर दिल में किसी के लिए नफरत हो, अदावत हो, दुश्मनी हो, और ये बहुत आम होता जा रहा है। हर शख्स एक दूसरे के लिए नफरत रखे हुए है, दिल के अंदर नफरत को समाये हुए है। तो याद रखें, हम अपने जहन को और दिल को दूसरों के लिए नफरत से खाली कर लें, इसलिए कि नफरतें रखकर जिंदगी के अंदर जीने का मजा ही नहीं है। इसलिए हम अपने दिल को नफरतों से पाक रख लें, नफरतों से बाज आ जाएं, हम अपने दिल के अंदर मोहब्बतें पैदा कर लें। अगर किसी शख्स की कोई बुरी आदत हमें सता रही है या हमें बुरी लग रही है, तो हम उसकी अच्छी आदतें अपने जहन में बिठा लें, इंशाअल्लाह ताला बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा हम इस बात को याद रखें, अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें कि हम अपने दिल को कीना से पाक रखें, हसद से, जलन से अपने दिल को और जहन को बिल्कुल पाक और साफ रखें, किसी के लिए भी। आज तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह वालों के लिए, नेक लोगों के लिए भी हमारे दिलों के अंदर हसद होता है, कीना होता है। तो लिहाजा हम अपने दिलों को कीनों से साफ रखें। तो लिहाजा हम याद रखें कि शब कदर के अंदर 4 लोगों की मगफिरत नहीं होती, एक शराब पीने वाला, एक माँ बाप का नाफरमान, इसी तरीके से रिश्ता तोड़ने वाला, और इसी तरीके से जो दिल के अंदर कीना रखता हो, हसद रखता हो, ऐसे शख्स की भी अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाता। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से उन 4 लोगों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे जिनकी शब कदर के अंदर भी अल्लाह मगफिरत नहीं करता है। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।